की खास पेशकश छोटी सरकार। छोटी सरकार के इस एपिसोड में हम आज पहुंचे हैं गुरुग्राम जिला के कासन गांव में, जहां आज हम बात करेंगे कि यहां कितना विकास हुआ है और किस तरह से विकास की कमी है। दोनों ही मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं जो यहाँ पर बताएंगे अपनी समस्या और साथ इनसे ये भी पूछेंगे कि कितना विकास इनके क्षेत्र में हुआ है। और आपको एक बात और बता दें कि ये गांव अब नगर निगम मानेसर में शामिल हो चुका है। तो अब निगम में शामिल होने के बाद यहाँ क्या स्थिति है उस बारे में हम बात करते हैं। शुरुआत राव जी आपसे करते हैं। क्या नाम आपका? यशपाल। आपका गाँव निगम में आ गया, उसके बाद से कितना विकास आपके गाँव में हुआ है? कुछ विकास नहीं, 0 पॉइंट है सब कुछ। पंचायत के टाइम में विकास होता था और अब तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्वीपर आते हैं उल्टा सीधा करके चले जाते हैं। किस तरह की कमियां आपको लगती हैं गांव में अभी फिलहाल? ये देखो, छोटी सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो इस तरह का ये कार्यक्रम शुरू किया है। कमियां तो बहुत है। नगर निगम के आने के बाद में जो फैसिलिटीज पंचायत के तहत मिलती थी वो सारी फैसिलिटी तो खत्म है ही है, बल्कि ऊपर से प्रॉब्लम और हो रही है। पानी की कोई समरसेबल की मोटर जल जाती है तो 10 दिन में ठीक होती है, और 10 दिन में भी ठीक होती है तो अगर 15 पावर की हॉर्स पावर की लगी हुई तो उसको 10 हॉर्स पावर की करके लगा रहे हैं। इसलिए ये पानी की समस्या गांव में और अधिक हो रही है। नालियों की सफाई पहले बहुत सुचारू रूप से होती थी। आजकल नगर निगम के सफाई कर्मचारी आते हैं, उनको सेल्फी लेने का ऑर्डर है, जहाँ कार्यस्थल पर सेल्फी लेके और वहां भेज देते हैं, उनकी ड्यूटी पूरी। सुपरवाइजर का पता ही नहीं रहता कौन कहाँ रहता है। चलिए देखिए, बहुत परेशानी ग्रामवासियों को यहाँ पर हो रही है। ये बुजुर्ग हमारे साथ है। बाबू जी क्या नाम है आपका? कैप्टन प्रेमपाल सिंह। कैप्टन साहब, पहले सरपंच थे गांव में, कितना अंतर देखते हैं हम निगम और सरपंची के बीच आप? रात और दिन का बताएं जरा। देखिए, मैं सबसे पहले तो शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करता हूं जो कि हमारे गांव में आए और उन्होंने ये प्रोग्राम किया। देखिए, हमारे गांव कासन आदर्श गांव है। यहाँ में एक बाबा का मंदिर है जिसको बाबा बिसापुरनमल के नाम से पुकारा जाता है और बहुत पुरानी प्रथा है ये। यहाँ जब मेला लगता है तो उसमें 5-10 लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। और इससे पहले हमारे गांव के अंदर हमें नो नीड फॉर नगर निगम। हमारे गांव में पहले यहाँ पे एक मारुति सुजुकी आई हुई थी, उसने हमारे गांव में, हमारे चारों गांव में, हमारे नहीं, बहुत काम किया उन्होंने। जो हमें जिस चीज पे हमने आंगली लगाई वही उन्होंने किया। और नगर निगम वालों को आज तक यही नहीं पता कौन यहाँ का कमिश्नर है, कौन जेई है, कौन क्या है। आते हैं बस, कोई मकान बना रहा है, नीचे उतरिया, क्यों बना रहे हो? यानी नगर निगम से हमें कोई फायदा नहीं, ना ही हमें इसकी जरूरत। और अगर देखा जाए, डिटेल में समझा जाए तो हमारा गांव नगर निगम में आने के लायक नहीं था। लेकिन वो कहते सीनियर इज गॉड, ऊपर वालों ने डंडा दे दिया, कासन को भी ले लिया साथ में। नहीं, आप बताइए, चारों गांव के चक्कर लगा के बताइए कि नगर निगम से इसमें क्या फायदा है? आज तक कोई फायदा नहीं है हमारे गांव। कुछ देखिए, नगर निगम से कहीं ना कहीं परेशान है लोग। कोई फायदा नहीं बता रहे हैं कि नगर निगम बनने का, बल्कि पंचायत इससे पहले अच्छी थी। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र जी, बताइए, अब गांव में जनप्रतिनिधि नहीं है। पहले सरपंच आपका प्रतिनिधित्व करते थे, तो किस तरह जनप्रतिनिधि ना होने के कारण किस तरह की परेशानी आ रही? ऐसा है जी, निगम अगर ये बनानी थी, पहले तो सरकार ने एक मुहिम चलाई थी कि पंचायतों को स्टार दिए जा रहे थे। किसी पंचायत को 5 स्टार, किसी पंचायत को 7 स्टार, किसी को 2 स्टार। अगर वो पंचायत बढ़िया काम करी तो उनको स्टार दिए। अगर स्टार उनको दे रखे, फिर उनके गाँव नगर निगम में क्यों दिए? फिर जब पंचायत बढ़िया काम कर रही है तो उनको नगर निगम में क्यों दे जा रहे हैं? नगर निगम ये खांडसा में देख लो, खटोला में देख लो, ये क्या काम हो रहा है वहां पे, उन गांवों की हालत देख लो। तो निगम से हमें तो नहीं लगता जी कोई फायदा होगा, क्योंकि अभी नहीं हो रहा तो आगे क्या होगा। तो निगम को लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण परेशान है। हम और बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरह का माहौल है निगम के बाद से। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें पंचायत हटने के बाद गंदगी का इतना अंबार है कि बहुत ज्यादा, और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि नगर निगम हमारे गांव में आए, क्योंकि इन्होंने हमारा जो नगर पंचायत का पैसा था वो इन्होंने यूटिलाइज कर लिया। कई करोड़ रुपया था, अब इनके लिए इन्होंने पैसा भी कर दिया, कोई काम नहीं है। देखिए, बड़ी समस्या है जो ये बता रहे हैं कि जो पंचायतों के अंदर फंड होता था, जो पंचायतों का पैसा होता था, वो सब निगम में चला गया। इसके अलावा जो सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की योजनाएं थी वो भी अब गांव में लागू नहीं हो रही, सिर्फ निगम के भरोसे ही गांव रह गया। इधर जानते हैं, बाबू जी क्या नाम आपका? वारंट ऑफिसर सतपाल सिंह।
सतपाल सिंह जी, कैसा देखते हैं कि पहले ग्रांट देती थी सरकार गांव का विकास कराने के लिए और अब आपका ही पैसा चला गया? ऐसा है जी, जो पहले विकास हो रहा था जैसे भाइयों ने बताया है वो बिल्कुल ही बंद हो गया है। खासकर सफाई के लिए, पानी के लिए तो परेशानी है ही है। एक मैंने ये देखा है कि प्रशासन की तरफ से भी हमें बहुत ही ज्यादा जो है वो हमें कोई एड नहीं मिल रही है। क्योंकि मेरा एक भतीजा है, उसको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना था, आर्मी के अंदर है। पहले वो जैसे तहसीलदार के यहाँ मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता था थोड़ी फॉर्मेलिटी करने के बाद। अब उन्होंने बताया कि नगर निगम में जाओ। नगर निगम में जाते हैं, उनको कोई प्रोसीजर का पता ही नहीं है कि क्या। उन्होंने बता दिया ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कैसे होगा, कौन प्रोसेस करवाएगा, उनको कोई पता नहीं है। कहने का मतलब हम हर तरफ से नगर निगम की उससे मार झेल रहे हैं। हमें कोई जरूरत नहीं थी नगर निगम की, पता नहीं क्यों हमारे ऊपर ये नगर निगम थोपा गया है। देखिए, बड़ा रोष है नगर निगम को लेकर और नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर, क्योंकि अभी मैं बता दूं कि आपको एक दिन पहले ही 29 गांव की पंचायत होकर के चुकी थी जो नगर निगम के विरोध में थी। ग्रामीण वहां नगर निगम में शामिल नहीं होना चाहते। कटहरे साहब, एक बार हम आपसे बात करेंगे, किस तरह से जैसे निगम अब बन गया है तो उससे आपको कितना फायदा हो रहा है? देखो जी, फायदा तो जो जानता वो फायदा भी करेगा। अब लग पहले थी पंचायत से हमें कोई बेनिफिट नहीं था। नगर निगम में जो बेनिफिट हुआ है वो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। और कोई भी जो 29 गांव में जो 11वां नगर निगम है, जो सब लेटर मेरे पास आए हुए हैं और मैं नगर निगम से बिल्कुल खुश हूँ। नगर निगम आना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, किसी को कुछ पसंद होता है और किसी को कुछ पसंद होता है। इस चीज पे हम नहीं जाएंगे। आप मुझे बताएं कि किस तरह से हाँ प्रधान जी, आप मुझे बताइए कि किस तरह से अब, क्योंकि गांव निगम में चले गए, जनप्रतिनिधि आपके हैं नहीं, तो आपको अगर कोई समस्या होती है तो कहाँ जाना पड़ता है अब आपको? पहले तो आपका धन्यवाद गांव में आने के लिए। मैं एक संगठन था उसका छोटा सा सेवक हूँ, रमेश प्रधान के नाम से। नगर निगम तो जबरदस्ती थोपा गया है यहाँ पर। नगर निगम से हमें फायदा क्या है? हमारी पंचायतें थी, विकास होता था, गांव का अच्छा विकास होता, कोई गरीब गुरबा कहीं जगह भी बना लेता था। आज तो वैसे भी अगर कोई बनाता उसे भी तोड़ देते हैं, लाल डोरा में नहीं छोड़ते। ये तो सिर्फ नगर निगम एक जैसे कि भेड़ा होता है ना, उस भेड़िए की तरह है ये गांव के अंदर। और 29 गांवों में हमें इसकी जरूरत ही नहीं। जबकि 1994-95 में और 1963 के एक्ट के अंदर नगर निगम के लिए 3 लाख की आबादी चाहिए, जो कि हमारे इस नगर निगम मानेसर के अंदर से 2,03,63 की आबादी है। ये नगर निगम बनना ही नहीं था और हमें इससे कोई फायदा ना। हम सरकार से चाहते हैं कि इस नगर निगम को यहां से खत्म करा जाए। ये तो वो भेड़िया है। जबकि कुछ ना दिखा इन्होंने। गुड़गांव ने सिर्फ जमीनें हमारी और हमारा पैसा, इसके ही लूटने के लिए ये आए। नहीं, हमारे पास कमी नहीं है। और हमारे आसपास गांवों के लिए तो हमारी कंपनी है, मारुति सुजुकी है, होंडा है, काफी विकास कर रहे हैं, हर चीज का था। हमें इनकी जरूरत ही नहीं। ये तो जबरदस्ती जो, हम तो ये कहते हैं कि 29 गांवों से मैं हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं कि सारे 29 के 29 गांव अपना देवीलाल पार्क के अंदर धरना लगा के बैठ जाएं और वहां से मरेंगे या कटेंगे। बाकी इस नगर निगम को नहीं आने देंगे अपने गांव में। नगर निगम की हमें जरूरत नहीं है। कोई पानी का टैक्स भर दो, बिल लाके मीटर लगे ना, और क्यों पानी का बिल आ रहे? मेरा तो देखिए कहीं ना कहीं प्रधान जी जैसे बता रहे हैं, नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है वो उससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि नगर निगम का जो काम करने का तरीका वो ग्रामीणों को रास नहीं आ रहा है। क्योंकि जब इनकी अपनी छोटी सरकार थी, गांव में पंचायत थी, तब काम आसानी से हो जाते थे। आप क्या नाम आपका? राकेश कुमार जी, अब निगम आ गया है, चुनाव हुए नहीं है, जनप्रतिनिधि है नहीं, तो किस तरह से कराते हैं अपने काम जो छोटे मोटे गांव में होते हैं? नहीं, कुछ काम होते नहीं जी। कहीं भी जाओ डोल के छिगड़े, कोई काम हो ही नहीं रहे जी। नए सरकारें नए कानून कर देती है, भाई ये बनाओ कहीं सारे डोल काम तो चक्कर काट का रहे, कोई भी काम नहीं हो रहा। जब से नगर निगम सब ऐसे बैठे हैं। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये गांव जो है इंडस्ट्रियल एरिया IMT मानेसर के बिल्कुल सटा हुआ गांव है। और यहाँ पर मेरे साथ कुछ युवा खड़े हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आप बताएं, आगे आए आप, क्या क्या सुविधाएं आपके लिए गांव में हैं?
देखिए कुछ ना कुछ क्या क्या सुविधाएं आपके गांव में है और किस तरह की सुविधाएं आप चाहते हैं कि सरकार गांव में दे, क्योंकि युवाओं पंचायत में जो कार्य होता था वो नगर निगम में नहीं हो पाएगा और गंदगी बहुत ज्यादा हो जाएगी और सिर्फ ये पैसे हटने वाली बात है जो हमारी अब जमीन स्टेडियम है आपके गांव में? हाँ जी, कोई नहीं है जी, कोई स्टेडियम नहीं है। उसके अलावा स्कूल और पढ़ाई की क्या सुविधा है? पढ़ाई की पंचायत के उसमें तो अच्छी है, स्कूल सरकारी स्कूल है और बस। देखिए खेल का मैदान नहीं निगम बना पाया, 1 साल से नहीं है, और जो जमीनें थी सरकारी, जो पंचायत की जमीनें थी वो अब निगम में जा चुकी हैं, तो अब सरपंच अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते। आप एक बार मुझे बताएं कि किस तरह से चाहते हैं आप सरकार से कि क्या हो, क्योंकि बच्चों के लिए खेल स्टेडियम नहीं है और रोजगार की क्या स्थिति है, क्योंकि IMT मानेसर से सटा हुआ आपका गाँव है, तो क्या गाँव के लोगों को रोजगार मिल पाता है? हम देखो जी यही चाहते हैं, अगर निगम ये जबरदस्ती हमारे पे थोपे जा रही है, पहले बात हो कि लोकल बंदे नहीं ले रहे, क्योंकि लोकल बंदे हम ये नहीं कह रहे कि उच्च अवधि जिस लायक है वो उस लायक उस नौकरी पे लिए जाए वो बच्चे, चाहे अगर वो मैट्रिक पास है तो उसको हेल्प फ्री में लिया जाए, अगर उसने ग्रेजुएट के रखी है तो उस हिसाब से लिया जाए। तो कंपनियों में भी ये हमें तो निगम में चक्कर काटना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमारे गाँव में पंच सरपंच होते थे, गाँव में अड़ोस पड़ोस में किसी न किसी मोहर की जरूरत होती, किसी सरकारी डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते थे, तो उसमें जब हो जाता था। अब हमें निगम में चक्कर काटने पड़ेंगे, निगम वाले बोल देंगे उनके पास जाओ, उनके पास, हमें पता नहीं लगा हमने किसके पास जाना है, तो निगम में उलझने बढ़ रही है हमारी। चलिए हम आपको बता दें कि जो मानेसर इंडस्ट्रियल एरिया है जिससे सटा हुआ ये गांव है, वहां पर मारुति सुजुकी और हीरो होंडा जैसी कई बड़ी कंपनियां हैं जो CSR के तहत गांव को गोद लेकर गांव का विकास कार्य कराती थी, और जब निगम में गांव शामिल किए गए हैं तो इन कंपनियों ने भी यहां पर विकास कार्य कराना बंद कर दिया है। कुछ नियम है ऐसा। आप बताएं आपका क्या नाम है? मुनेश जी, आपके गांव निगम में आ गए, उम्मीद तो ये की जा रही थी कि निगम में आएगा तो चमक जाएगा गांव, तब गंदगी हो रही है और ज्यादा। सफाई करने के लिए 1 हफ्ता में आते निगम वाले, कूड़े के ढेर लग रहे हैं, न सिविल लाइन बिछी ना कुछ, उनके बिल आ गए, पानी के बिल आ रहे हैं, सिविल लाइन के बिल आ रहे हैं। चलिए देखिए एक तरह से एक दोहरी मार सी ग्रामीणों पर पड़ती दिखाई देती है कि सीवर लाइन डली नहीं है, सीवर के बिल आ रहे हैं, पानी की लाइन डली नहीं है, पानी के बिल आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ग्रामीण इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि जो विकास कार्य उनकी छोटी सरकार रहते हुए होते थे, उन विकास कार्यों से भी वो पिछड़ते जा रहे हैं और गांव के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। चलिए यहाँ हम एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होंगे, इन्हीं लोगों से बात करेंगे क्या समस्याएं हो रही हैं, उनका समाधान किस तरह हो सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश छोटी सरकार में। चलिए अब और कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। आप बताएं जी, क्या नाम है आपका? छत्रपाल सिंह। छत्रपाल जी, निगम बनने जा रहा है आपके गांव में, क्या देखते हैं 1 साल में कितनी व्यवस्था बदली है, कितना विकास हुआ है? बिल्कुल विकास नहीं हुआ जी, बल्कि नुकसान ये हुआ है, जो पैसा हमारी जमीनों का आया है वो सरकार उनको वैसे ही खोसना चाहती है कि ये नगर निगम लाके इनकी निगाह उन पे है, हमारे पैसे पे। पहले हमारी जमीन पे थी, हमारी जमीन चली गई, हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, और निगम ने कोई भी किसी तरह का काम नहीं कराया। यहाँ मारुति ने 4 गांव गोद ले रखे थे, वो काम कराती थी, अब वो भी साइड में इसलिए होगी कि भाई निगम आ गया, हम क्या करें। बहुत ही नुकसान है निगम से, हमें हमारे गांव को कोई फायदा नहीं है, और पुरजोर हमारा गांव इस निगम का विरोध करता है। चलिए, निगम का विरोध यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा जो आया है वो रोजगार को लेकर आया है। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी यहाँ मौजूद हैं और रोजगार की बात इन्हीं से हम करेंगे। क्या नाम है आपका? सर गौरव चौहान। गौरव, एक चीज बताइए, अब सरकार ने एक नीति लागू की है कि 75% लोकल लोगों को इंडस्ट्रीज में काम मिलेगा, तो आप जाते हैं रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में? सर बिल्कुल जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो इन्होंने 75% के लिए बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी कंपनी में जाओ, कोई भी उसमें कोई मतलब
जैसे हम हाँ जैसे हम जाते हैं तो वहाँ नौकरी के लिए कोई हमें वो नहीं करता, मना ही कर देता है, लोकल बंदों के लिए मना कर देता है। और अपनी जो ये नगर निगम से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ आज तक। हमारा जैसे ना तो कोई ट्रांसपोर्ट का जैसे बस वगैरह की सुविधा हुई है, ना कोई पानी का कोई नया विकास हुआ है। पानी भी जो भी है वो बिल उसका आना स्टार्ट हो गया है, लगभग 1 साल हुआ है नगर निगम को आए हुए, उसमें 1% भी कोई भी हमें सुधार नया चेंजमेंट कुछ भी नहीं दिखाई दिया है। अच्छा, आपके गांव में खेलने के लिए कोई स्थान बना है? क्योंकि नर्सरी खोली जा रही है, खेल नर्सरी सरकार की ओर से, और सरकार की बहुत योजनाएं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक कोई स्टेडियम, कोई जगह कोई भी ऐसी नहीं है कि कोई बच्चा जाके कोई गेम कर सके, कोई किसी गेम के लिए आगे आ सके। कोई भी ऐसा एक भी स्टेडियम वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए, आप मुझे बताएं, थोड़ा आप आगे आए कि किस तरह से आप चाहते हैं, क्या क्या युवाओं की क्या क्या डिमांड यहाँ पर है? या कॉलेज बनना चाहिए जी, कॉलेज की डिमांड है जी। स्टेडियम बनना चाहिए अच्छा साफ सुथरा, जो कि पंचायत करवा रही थी, पंचायत में है। और नगर निगम बिल्कुल खिलाफ है जी, नगर निगम नहीं आनी चाहिए। नगर निगम से हमें कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा जी, ना कोई साफ सफाई किसी चीज का, ना कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही हमें। चलिए देखिए, युवाओं का कहना है कि रोजगार मिल नहीं रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी जमीनें चली गई हैं, खेती बाड़ी अब ना के बराबर रही है। और कैप्टन साहब, आपसे एक बार मैं दोबारा जानना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि 1 साल हो गया इलेक्शन नहीं हुआ है निगम का। चलिए, निगम रहेगा हटेगा ये अलग बात है, तो क्या चाहते हैं कि इलेक्शन भी होना चाहिए जल्दी? इलेक्शन तो कंपलसरी है, इलेक्शन तो कंपलसरी है, लेकिन इलेक्शन होने के बाद अगर कल को नगर निगम ही प्रेजेंट है तो हमारी तरफ से इलेक्शन हो या ना हो, हमें इससे कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारा गांव इतना बड़ा गांव है, ट्रांसपोर्ट की इसमें कोई सुविधा नहीं है। हमारी लड़कियां यहाँ से कॉलेज पढ़ने जाती है। हमारे पास अगर यहाँ सरकार ने सुविधा दी होती, कोई ITI कॉलेज हो या कोई मेडिकल कॉलेज हो या कोई स्टेडियम हो, तो हमारे बच्चे यहाँ से दुखी थोड़ी हो। कल को कोई केस बन जाता है, ये होता है वो होता है, वो क्या कहते हैं फलाने गांव में ऐसा हो गया, वो तो होगा ही जब लड़कियां यहाँ से बाहर जाएंगी। अगर हमारे यहाँ सरकार ने सुविधा दी, मैं तो सरकार से एक जानना चाहता हूँ, एक चीज पे उंगली टेक के बता दो भाई, कासन गांव में ये काम हुआ, कासन नहीं चारों गांव में कोई भी एक बड़ा काम, वो जो कि हमने सबसे पहले नगर निगम जब आने वाला था एक मुहिम चलाई थी आज तक में गुड़गांव में जाके, तब भी हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि हमें नगर निगम की जरूरत नहीं है। लेकिन निगम का विरोध साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना ट्रांसपोर्ट सुविधा यहाँ उपलब्ध हो पाई है, ना खेल के लिए मैदान है, ना हायर एजुकेशन के लिए कोई स्थान है। जो गांव की बच्चियां हैं उनको बिना ट्रांसपोर्ट के, किसी ऑटो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के सहारे ही अपने पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। भाई साहब, आप एक चीज बताएं मुझे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट गांव की है, क्योंकि सरकार की ओर से लगातार दावे हैं कि विकास गांव में शहरों की तर्ज पर हो रहा है, और निगम आने का मतलब ये है कि गांव का विकास शहर की तर्ज पर होगा। एक तो जी विकास देखो, सरकार ऐसे कह रही है कि बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएगी। जैसे नगर निगम इन्होंने बनाई भी है, तो नगर निगम वैसे हमारे ऊपर तो पूरी तरह लागू ही कर दिए इन्होंने, ताकि इन्होंने फिर भी ये भी होना चाहिए कि लोकल गांव के जो 29-30 गांवों के जो निगम लगाई है, उन गांवों में से कोई बच्चा भी नहीं लिया नौकरी में, तो हमारे निगम का फायदा क्या? इससे अच्छा तो हमारी पंचायत थी, पंचायत में हमारी पंचायत लोकलों को रोजगार देती थी, किसी न किसी रूप से, किसी को मकान वो नाली बनाने का, किसी को सफाई में लगाने के, मान लो कोई वाल्मीकियों में था तो वो सफाई में लगते थे, कोई वैसे तो कोई मिस्त्री का काम जानता रोड बनाने में, तो किसी न किसी तरह पंचायत हमें काम देती थी। जी बिल्कुल, देखिए रोजगार छिनाया निगम के आने से, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सरकार की जो मनरेगा योजना है उसके तहत जो गांव के लोग हैं उन्हीं से गांव के काम कराए जाते थे। जो मान अगर कोई सड़क बन रही है तो उसमें रोजगार मिलता था गांव के ही लोगों को। आपका क्या नाम भाई साहब? जगदीश जी, पहले गांव के बच्चों को रोजगार मिल जाता था, मनरेगा हो गई या और जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे, तो वो अब मिल रहा है क्या निगम में आने के बाद? निगम के आने के बाद कोई रोजगार नहीं है कहीं। पहले पंचायत में काम होता था, पंचायत कराती थी, तो गांव के मजदूर आदमी काम करते थे, उनको कुछ मजदूरों को काम मिलता था। आज के टाइम निगम में आने से कुछ नहीं है, निगम से कोई फायदा नहीं। निगम की तो गवर्नमेंट का, हमारी जो पैसा था पंचायत में करोड़ों के हिसाब में जमा है, पंचायत का पैसा उस पर नहीं आया है, और गांव की सुविधा के लिए कोई मतलब उधर वो नहीं है।
ग्रामीणों का साफ तौर पर यही आरोप है कि लगातार विकास की बात हो रही है और विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गांव के लोग खुद बता रहे हैं जो रोज इन समस्याओं का आमना सामना करते हैं, उनसे जूझते हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या आप गांव में विकास हुआ है? कितना विकास आपके गांव में हुआ है? शहर के बीच में आपका गाँव। विकास नाम की कोई चीज नहीं है जी। हमारे ऊपर बिना बात के टैक्स थोपे जा रहे हैं। ये पूरा गांव बैठा हुआ है, बिजली के बिल के ऊपर 2% टैक्स एक्स्ट्रा लगा दिया है। और जब बिजली की कंप्लेंट होती है तो उस कंप्लेंट को ठीक करने के लिए कितना टाइम लग जाता है। चलो मैसेज आ जाता है कि आपको 3 घंटे के लिए बिजली काटी जा रही है, तो जो 3 घंटे के लिए बिजली कट रही है वो पहले हम अपने बंदों को पकड़कर वो जल्दी ठीक करवा लेते थे। तो ये 2% टैक्स एक्स्ट्रा लग गया है बिजली के बिल के ऊपर भी, जो कि नाजायज है। और किस तरह के टैक्स लगे? और देखो, हमारे गांव के अंदर जो बिजली का बिल आता है वो 2 महीने का एक बार आता है, उससे वो बिल डबल हो रहा है। क्योंकि अगर 1 महीने में बिल आएगा तो रेट कम होता है, 2 महीने में बिल आएगा रीडिंग ज्यादा होंगी तो उसके ऊपर रेट ज्यादा हो जाता है। तो सरकार से गुजारिश है कि हमारे बिल को महीना वाइज किया जाए ताकि जो रेट है वो हमारे जायज लगे। और किस तरह के टैक्स आप बता रहे थे? जैसे कि टैक्स, काफी टैक्स लग गए आपके ऊपर। टैक्स जैसे जी सीवर, अभी तक गांव में सीवर नाम की नगर निगम ने कोई सुविधा नहीं दी है। सीवर के बिल सभी के मोबाइल में आ चुके हैं ऑनलाइन। और प्रॉपर्टी हमारे 7A लगा दिया है, कोई जरूरतमंद बेचना चाहे तो वो बेच भी नहीं सकता, और कोई काम करना चाहे तो उसके ऊपर नगर निगम खड़ा हो जाता है आके कि तुम ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इसको बंद करो। तो ये देखिए, ये सारी समस्याएं गांव में जो विकास होता था, लोग अपने मकान बनाते थे, तब इस तरह की समस्याएं नहीं आती थी। लेकिन निगम में आने के बाद कहीं ना कहीं इस तरह की परेशानियां आ रही हैं। प्रधान जी, आपसे एक बार मैं और जानना चाहूंगा कि अभी आप बात कर रहे थे लाल डोरे के बारे में। क्या है लाल डोरा और किस तरह की समस्या अब निगम में आने के बाद उस लाल डोरे में रहने वाले लोगों को हो रही है? ऐसा है, जो गांव का लाल डोरा था जिसमें मकान आदमी बना लेते थे, कर लेते, वैसे तो बाहर तो चलो भाई सरकार रोकती है, बाकी लाल डोरा के अंदर भी मकान बनाने के लिए आकर के रोक देते, एक ईंट नहीं लगाने देते। और जैसे अभी भाई ने, हमारे ब्रिजपाल ने बताई, बिल हमारा 1 महीना का होना चाहिए। बिल में भी इतना मीटर, पता ना कैसे मीटर लगा रखे, 8-8, 10-10 हजार रुपया बिल का आता है मेरा घर का, जबकि ना कोई किराएदार है ना और कुछ है, ना पता ना। और वो नगर निगम का हमें ना किसी दफ्तर का पता ना और कि मैं एक बात आपसे, थोड़ा सा चुटकुला है मेरा। जंगल के अंदर जो है शेर बूढ़ा हो गया, तो भेड़ियों ने सोची कि भाई शेर तो बूढ़ा हो गया, क्यों नहीं जंगल को कब्जाया जाए। तो शेर से कहने लगा, महाराज तू बूढ़ा होगा, अब हमें ये सीट दे दे। शेर ने उसको सीट दे दी भेड़ियों को। तो भेड़ियों ने शुरू में फिर बोला भाई जानवर खत्म हो रहे हैं, तो वो 10 जानवर नाश्ते के अंदर, ब्रेकफास्ट में, 20 जानवर फिर शाम को दोपहर खाने में, और 30 जानवर फिर शाम को खाने में। तो इसलिए जंगल जब सिमटता गया तो सब जंगल शोर मचाया जानवरों ने, भाई ये तो जंगल ही खत्म हो जाएगा, भेड़िया ऐसा है। फिर भेड़िया ने सोची कि तेरे खिलाफ आवाज उठने लगी, तो भेड़िया जो है अपने मंत्री सहित मुंह में घास लगा के बैठ गयो। वो बोले भाई महाराज यो घास कैसे? बोले भाई हमने ब्रेकफास्ट नाश्ता करना छोड़ दिया, अब हम घास खाने लगे और हम बढ़िया राज करांगा, हम मुंह नहीं जो है इस जंगल का बाहर। तो यो नगर निगम वो भेड़िया है, यो दाव लगाए बैठे तो भेड़िया बने जो है गांव नगर निगम के लिए। बाकी इन्हें होचना है यहाँ से, जो 400 करोड़ है, 500 करोड़ है, जितना भी उनने अपने खाए पी के बरोबर करके, ये जो पहले 20 साल पहले नगर निगम में गांव आए थे, आज उनकी हालत देखो जाकर के, जो कि निकल नहीं सके, सड़े है सब कुछ, सारे सीवर लाइन के ढक्कन फूटे पड़े। और हमारे तो कुछ गाँव में तो ऑटोमेटिक इन कंपनियों ने सीवर लाइन डलवा रखी थी, और भी डलवा देते, अब लोग हमारे गाँव में पूरे में डल जाती है अगर ये नहीं आता तो इसलिए यही है। चलिए देखिए प्रधान जी, जी बताए। रोजगार के लिए हमने पहले एक कहता भाई IMT आई है, मैंने 10 गांवों का मेरा एक संगठन था, क्षेत्रीय रोजगार ग्रामीण संगठन, उसका मैं प्रधान था। हमने 20-20 गांवों की भी पंचायत करी कि भाई रोजगार हमें दे, तो ये कह देते बोले लोकल है। लोकल क्या, कोई आसमान में आगे बढ़े, बच्चे तो हमारे ही हैं।
और जमीन हमारी जबकि बारूद के ढेर पे खड़ा कर दिया हमारे युवाओं को। कोई 75% नहीं, कोई 1% नाको बाल का नौकरी दे और महीना 20 दिन में काट के उनका जाओ अपने घर में। चलिए देखिए, इनकी सहायता करते हैं। देखिए प्रधान जी ने बहुत अच्छी आपको बताया कि किस तरह से लाल डोरा होना चाहिए। और गांव की जो एक बड़ी समस्या यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रोजगार और मूलभूत सुविधाएं, जो पीने का पानी और जो सीवरेज की व्यवस्था है वो बिल्कुल नंगने हालत में है। क्योंकि जब पंचायत थी तो पंचायत फंड से वो काम करा लिए जाते थे और सरकार के द्वारा भी कहीं ना कहीं जगमग गांव योजना, मेरा गांव मेरी योजना और 7 स्टार योजना, इस तरह की बहुत सी योजनाओं के तहत ग्रामीण विकास के लिए पैसा मिलता था, जो अब आना बंद हो गया। इसके अलावा जो मारुति कंपनी है उसने इस गांव को गोद लिया हुआ था, लेकिन निगम में जाने के बाद उस कंपनी ने भी इस गांव में काम कराने बंद कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को पीड़ा है कि पिछले 1 साल से, जब से इनकी पंचायत भंग हुई है, तब से इनकी छोटी सरकार चली गई है, तब से गांव में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं लगी है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, कासन।